नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, यकम रमज़ान है आज, यानी कि पहला रोज़ा। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम, बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया। और क्या पता अगले साल हमें ये माह, ये मुबारक महीना नसीब हो ना हो। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल कितने लोग ऐसे हैं जो इस साल हमारे साथ नहीं हैं। कितने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार, कितने हमारे इस्लामी भाई जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ में नहीं। तो इसी तरह से क्या पता अगले साल ये माह मुबारक हमें नसीब हो या ना हो। ये अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया और उसकी रहमतें और बरकतें और अज़मतें हमें अता फरमाई। इस माह मुबारक की हर आन रहमत भरी है, हर घड़ी रहमत भरी है। इसकी हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाता है। कुछ मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ लोगों के जहन में ये बात आती है कि रोज़े में तय होने से, यानी कि उल्टी होने से रोज़ा, कितने इस्लामी भाई ऐसे हैं जो समझते हैं रोज़ा टूट जाता है। हमारी इस्लामी माँ बहनें हैं जो समझती हैं कि तय होने से रोज़ा टूट जाता है। तो हज़रात मोहतरम, रोज़े में खुद ब खुद कितनी ही क़य, यानी कि उल्टी क्यों ना हो जाए, रोज़े में कितनी उल्टी क्यों ना हो जाए, यहाँ तक के बाल्टी भर के क़य क्यों ना हो, क़य यानी कि उल्टी कितनी क्यों ना हो जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़ा याद होने के बावजूद उसने कसदन, यानी कि जानबूझकर तय की और अगर वो मुंह भर है तो अब रोज़ा टूट जाएगा। अगर जानबूझकर उसने, कसदन जानबूझकर उसने उल्टी खुद की और वो मुंह भर के है तो रोज़ा टूट जाएगा। और बिला इरादा, यानी कि अपने आप कई हुई, भले मुंह भर के हो या बाल्टी भर के हो, उससे रोज़ा नहीं टूटती। अब मुंह भर के आप समझते होंगे किसको कहते हैं। तो मुंह भर के माना यह है कि इसे बिला तकल्लुफ ना रोका जा सके, बिला तकल्लुफ इसे ना रोका जा सके। इस कदर उल्टी आती हो कि उसको रोका ना जा सके, उसको मुंह भर के कहते हैं। और जानबूझकर ही उल्टी की है और बलगम निकला, खाली बलगम निकला, तब भी रोज़ा इस सूरत में नहीं टूटेगा। आने के जानबूझकर ही इंसान उल्टी क्यों ना कर ले और उसमें बलगम के अलावा पानी या खाना या जहरीला पानी निकला या खून निकला तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर बलगम निकला खाली
तब रोजा नहीं टूटे। कसदन कह की मगर थोड़ी सी आई, जानबूझकर कह की लेकिन थोड़ी सी आई, मुंह भर ना आई, तो अब भी रोजा ना टूटा। रहा सवाल रोजा किन चीजों से नहीं टूटता है, बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवाल होते हैं रोजे को लेकर के। तो हजरात, भूल कर खाया पिया या जिमा किया, भूल कर खाया पिया या जिमा किया तो रोजा नहीं टूटा। मसला मक्खी या धुआं या गर्द हल्क में जाने से रोजा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर हम चल रहे हैं, गर्दो गुबार आई, हल्क में चली गई, या चक्की पर आटा पीस रहे हैं या पिसवा रहे हैं, उसका आटा उड़ा हल्क में पहुंचा, या धुआं निकलते जा रहे हैं आया, तो इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर कसदन खुद धुआं पहुंचाया तो रोजा टूट जाएगा। यानी कि अगरबत्ती सुलग रही है और आप जानबूझकर मुंह उसके सामने ले गए और नाक के जरिए धुआं उसका अंदर ले रहे हैं, तो रोजा जो है जाता रहा। भरी सिंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोजा नहीं टूटा। सुरमा लगाया आपने या तेल लगाया, इससे आपका रोजा नहीं टूटा। अगरचे तेल या सुरमा का मजा हल्क में पहुंच जाए या थूक का रंग भी सुरमे जैसा हो जाए तब भी रोजा नहीं टूटा। रद्दुल मुख्तार और बाहर शरीयत का मसला है। मक्खी हल्क में चली गई तो रोजा ना टूटा। अगर कसदन निकल ली, यानी कि हम लेटे हुए थे, मक्खी आई हल्क में चली गई तो रोजा नहीं टूटा। और जानबूझकर अगर मक्खी निकल ली तो रोजा टूट गया। जानबूझकर अगर मक्खी कसदम निकल ली तो रोजा टूट गया। आलमगीर और बाहर शरीयत का मसला है। बात करने में थूक से होंठ तर हो गए, किसी से बात कर रहे हैं और होंठ तर हो गए और उसे पी गया, यानी कि चूस लिया, या खकार मुंह में आया और खा गया, खकार मुंह में आया और खा गए, तो रोजा ना टूटा। मगर इन बातों से एहतियात जरूरी है। दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा, दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे ना उतरा तो रोजा ना टूटा। भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फौरन निवाला थूक दिया तो रोजा ना गया। भूले से खाना खा रहा था, याद आया कि अरे रोजा है, तो फौरन उसने निवाला थूक दिया तो रोजा ना गया, और निकल गया तो रोजा जाता रहा। मसला सुबह सादिक शुरू होने से पहले सहरी खाना शुरू की और खाते खाते सुबह सादिक शुरू होने लगी, तो सुबह सादिक शुरू होते ही अगर निवाला उगल दिया तो रोजा ना टूटा, और निकल गया तो रोजा टूट गया। तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और वो थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोजा ना गया।
तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और वह थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोजा ना गया, लेकिन अगर उसका मजा हल्क में मालूम हुआ तो रोजा जाता था। दवा कूटी या आटा छाना, उसका मजा हल्क में मालूम हुआ तो रोजा ना टूटा। दवा कूट रहे हैं या आटा छाना, उसका मजा हल्क में महसूस हो रहा है, समझिए, तो रोजा ना टूटा। कान में पानी चला गया तो रोजा ना टूटा। कान में पानी चला गया तो रोजा ना टूटा। गीबत की तो रोजा ना टूटा, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान शरीफ में गीबत करने के बारे में फरमाया गया, जैसे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में आया कि गीबत जिना से भी बढ़कर है। गीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रही। तो मेरी गुजारिश है जो रोजदार हैं वो फहिश बातों से बचें और एक दूसरे की चुगलखोरी बुराइयां ना करें, क्योंकि इससे रोजे की नूरानियत चली जाती है। बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोजा नहीं टूटा। सो रहे थे, इतलाम हो गया तो रोजा ना टूटा। अब ये तो बातें रही कि जिनसे रोजा नहीं टूटता है और जिनसे मकरूह हो जाता है, जैसे कि झूठ, गीबत, चुगली, गाली देना, बेहुदा बात कहना, किसी को तकलीफ देना, ये चीजें वैसे भी नाजायज और हराम हैं और रोजे में और ज्यादा हराम। इनकी वजह से रोजा भी मकरूह हो जाता है। रोजदार को बिला उज्र किसी चीज का चखना या चबाना मकरूह है। रोजादार को बिला उज्र किसी चीज का चखना या चबाना मकरूह है। चखने के लिए उज्र यह है कि मसलन शौहर या आका बदमिजाज है, नमक तेज होने पर उसको मार सकता है, तो इस बना पर चख सकती है। अब चखने का मसला ये नहीं है, बहुत से लोग लिया साहब और जुबान पर खा गए से ना, हल्का सा हथेली पर रखकर जबान पे रखा, जिससे महसूस हो जाए कि ये नमक है या नहीं। चखने की ये तारीफ है, ये नहीं कि खाना एक निवाला खाकर देखा, ये थोड़ा सा लिया और चाखा और निगल गया ना। निगलने का नाम चखना नहीं है। जबान पर हल्का सा रखा, उससे ये महसूस होना चाहिए कि ये नमक कम है या तेज है, मिर्च ज्यादा है या कम है, बस। तो हजरात गिरामी, गीबत, चुगली, ये चीजें वैसे ही नाजायज और हराम हैं और रोजे में बदअज़ा और ज्यादा हराम है। इसलिए इससे रोजे की नूरानियत भी जाती है। तो हजरात, मेरी गुजारिश ये है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि रोजा कान का भी होता है, आँख का भी होता है, जुबान का भी होता है, हाथ का भी होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हाथ, कान और नाक के बारे में भी बताऊंगा कि इनके रोज़े कैसे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहने सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि